हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। उम्मीद करते हैं आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आज ये हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से पहले वाले 2 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स जाएँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी होंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर वीडियो ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें और अपनी क्वेरीज बताएं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और अगला जो कंटेंट रहेगा वो भी आप तक समय से पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, मॉडर्न सिस्टम जो है वो पढ़ा है, टेक्सोनॉमी पढ़ी है, 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है और उसमें हमने मोनेरा ख़त्म कर लिया था और अभी हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा आर कंसिडर्ड एज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक ग्रुप होता है, डाइवर्स ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। तो जो प्रोटिस्ट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि उनमें सिंगल सेल्ड हो सकते हैं वो, और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं उनमें, और ये कलोनियल फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि कलोनीज बनाई होती हैं, ये ग्रुप्स में रहते हैं कलोनीज में। और उनकी कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो जो प्रोटिस्ट्स होते हैं ये पानी में रहते हैं, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं और एज पैरासाइट्स और अदर सिम्बियॉन्ट्स की तरह रहते हैं इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की ऑफ डायटम्स। तो डायटम्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे, जैसे कि फिशेस हो गई, तो उनका ये फूड का काम करते हैं, फूड का सोर्स बनते हैं। और जो ऑयल्स एक्सट्रैक्ट होता है फिशेस से और वेल्स से, वो एक्चुअली डायटम्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अलावा डायटोमाइट डिपॉजिट्स आर ऑफन accompanied by petroleum fields. Diatomite is porous and chemically inert होगा यहाँ पे, inert. It is therefore used in filtration of, तो ये फिल्ट्रेशन करता है शुगर की, अल्कोहल और एंटीबायोटिक्स की। और ये फिल्ट्रेशन क्यों करता है? क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है और पोरस होता है, इसकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं होती। इसके अलावा ये टूथपेस्ट, मेटल वगैरह में भी क्लिनजिंग का काम करते हैं और ये इंसुलेशन मटेरियल का काम करते हैं रेफ्रिजरेटर्स, बॉयलर्स या फिर फर्नेसेस में। तो इसके अलावा डायटोमेशियस अर्थ इज़ यूज टू मेक साउंड प्रूफ रूम्स। तो साउंड प्रूफ रूम्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है हमारे पास किंगडम फंजाई। तो फंजाई आर बेसिकली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टीसेलुलर होते हैं। यीस्ट जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि इस केस में, क्योंकि यीस्ट इसी किंगडम को बिलोंग करता है, बट वो यूनिसेलुलर है। बाकी के जितने भी हैं वो मल्टीसेलुलर है। और जो बॉडी की जो बॉडी है फंजाई की, उसमें वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से बनी हुई होती है, जिसको हम हाइफे बोलते हैं। तो थ्रेड लाइक, जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर है फंजाई का, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होगी। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइफे। तो द हाइफे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ ए मैट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस फॉर्म में ग्रो करती है, जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। और ये जो इसकी सेल वॉल है, इसमें काइटिन होता है, ठीक है। और काइटिन क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम काइटिन बोलते हैं। तो दे डू नॉट कंटेन, अच्छा, क्लोरोफिल एब्सेंट होती है इसमें। और ये हीट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि किसी ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हीट्रोट्रॉपिक होते हैं यानी कि किसी और पे डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए। ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर, तो मैक्सिमम डिकम्पोजर्स होते हैं ये। बॉडीज़, कोई डेड बॉडी होगी क्या पता उस पे हो,
तो बॉडी को डिकम्पोज करेगा तो मैक्सिमम डिकम्पोजर होता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज करेंगे। तो ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे हम बता रहे थे आपको। तो इसीलिए फंजाई को बोला जाता है किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स। तो किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर भी बोला जाता है फंजाई को। अब वो सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, फंजाई जो है सेप्रोफिटिक हो सकती है, यानी कि वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है फूड के लिए। और वो पैरासिटिक भी हो सकती है, यानी कि वो लिविंग बॉडी पे डिपेंड करती है फूड के लिए। पैरासिटिक की एग्जांपल अगर कही जाए तो पैरासाइट्स में वो लाइकन्स ये जो होती हैं, जूं जो होती है, जुई जो होती है अपने बालों में, वो डिपेंड करती है, वो ब्लड लेती है हमारे हेड से, उस पे फीड करती है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करती है, तो वो पैरासिटिक है। तो किंगडम्स जो हैं, ये जो फंजाई है, ये आगे मॉर्फोलॉजी के बेस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बेस पे ये ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं इसमें। और ये 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, जिसमें ड्यूटरमाइट्स, ड्यूटरमाइसीट्स, ओमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स आते हैं। तो ये आ गई फंजाई की क्लासिफिकेशन। तो ड्यूट्रियोमाइसीट्स होते हैं जो, उनको फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। और इसमें वो फंजाई होती है जिसकी सेक्सुअल स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है या तो नॉट नोन होती है। तो मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कुछ इनमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, माइसीलियल और सेप्टेट भी होते हैं। एक्स कोलिटोट्राइकम फेलेक्टम कॉजेज रेड रॉट डिजीजेस इन शुगर केन एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसकी। तो जाइगोमाइसीट्स की बात करें तो दे आर आल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन फंजाई। और ये जो है मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, रेयरली पैरासिटिक होते हैं। और ये जो है इट्स हाइफिल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन यूनिट होती है इसकी। हाइफिल वॉल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें। और ये नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल है राइजोपस और म्यूकर स्पीशीज। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है बेसिडियोमाइसीट्स। तो बेसिडियोमाइसीट्स को क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ये बेस्ट डिकम्पोजर्स होते हैं, वुड के लकड़ी को डिकम्पोज करते हैं। और ये लिग्निन और सेलुलोज को डिकम्पोज करने की भी काबिलियत होती है इनमें। और इनमें माइसीलिया होता है जो कि 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी माइसीलिया और एक सेकेंडरी माइसीलिया। और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। और ये प्रोड्यूस करते हैं मियोस्पोर्स या बेसिडोस्पोर्स एक्सोजेनिसली। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है मशरूम। मशरूम तो आपने देखी होगी ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है तो इस तरह से। उसके बाद आता है ओमाइसीट्स। तो these are known as oogamous fungi, मोस्टली मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। और एसेप्टेट होते हैं। इनकी जो हाइफिल वॉल है उसमें सेलुलोज होता है, और कभी कभी काइटिन या फिर फंगल सेलुलोज भी होता है। तो इसके बाद ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होती है, जो कि जिससे जूस्पोर्स बनाते हैं। ये जो मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं एक्वेटिक कंडीशन में। और स्पोर्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पर होते हैं। तो इसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसके अलावा फाइटोथेरा इन्फेस्टेंस होती है इसकी एग्जांपल। तो इसके बाद हम चलते हैं एस्कोमाइसीट्स पे। तो इनको सैक फंजाई कहते हैं, और ये डिकम्पोजर्स हैं, सेप्रोफिटिक हैं, पैरासिटिक हैं और पिगमेंटेड माउल्स हैं, पाउडरी मैल्ड्यूज हैं, कप फंजाई हैं, यीस्ट मोरल्स हैं,
ट्रफल्स हैं और इनका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है। और इसके अलावा सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन इसमें होती है और इसकी एग्जांपल है यीस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की ऑफ लाइकेंस, तो लाइकेंस ग्रो इन डार्क नेक्ड रॉक्स। जो ड्राई नेक्ड जो रॉक्स होते हैं, सूखे पत्थर नेक्ड होते हैं जो, उन पे ग्रो करती है। माउंटेन्स पे होती है, बैरन अर्थ पे होती है और इट मेक्स द वे फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस और मॉसेस। और ये ग्रासेस और मॉसेस की ग्रोथ का एक जरिया बनती है। और these are used as food in tundra for reindeer, caribou, musk etc. और उनके इन सब के खाने का सोर्स बनती है और ये फूड आर्टिकल के रूप में यूज़ होती है आइसलैंड और स्वीडन और नॉर्वे में। ठीक है, तो इसके अलावा these are used as dyes और biological stain। तो डाइज के रूप बायोलॉजिकल स्टेन के रूप में भी यूज़ होती है, जो कि which is obtained from Rossilla tinctoria. तो they are used as perfumes obtained from species Ramalina and Everina। तो ये जो दो स्पीशीज़ हैं फंजाई की, इनसे परफ्यूम्स भी जो है वो ऑब्टेन करा जा सकता है। दीज आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स के रूप में भी यूज़ होती हैं, जैसे कि यूसनिक एसिड obtained from Yesenia and Caledonia, which act as antibiotics. These are also used as pollution indicator. Pollution indicate कर देता है। Its major disadvantage is that they can produce forest fire in summer season। तो इनका जो biggest disadvantage है, जो इनका नुकसान होता है इनसे, वो ये है कि ये फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगा देते हैं गर्मी के मौसम में। और बिल्डिंग्स जो रहती हैं हमारी, विंडो लेन मार्बल्स वगैरह जो होते हैं ह्यूमिड रीजन में, तो ये उन सबको डैमेज कर देती है। तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वो नेक्स्ट जो है हम करेंगे किंगडम प्लांटी। तो ये 4-5 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। ये पूरा टॉपिक वास्ट है, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम जब भी पोस्ट करें तो आप तक पहुंच जाए। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।